welcome everyone to this e-learning session by Delta. So लास्ट वीडियो में हमने स्पेशल इंटीग्रल के कुछ टाइप्स देखे थे, कौन सा सब्स्टिट्यूशन हम यूज करना है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय स्पेशल इंटीग्रल्स के और कुछ बेसिक एग्जांपल यार इस वीडियो में लेने वाले हैं। सो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/25 माइनस 9x² dx। तो क्या होगा यहाँ पे I is equal to, सबसे पहले तो जो x² का जो कोएफिशिएंट है उसे हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन 1/9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/25/9 माइनस यहाँ से 9 कॉमन लिया तो x² इंटू dx। तो क्या आ जाएगा I is equal to 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 25/9। हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं 25/9 को 5/3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5/3 का होल स्क्वायर माइनस x² है तो x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है हमें 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² के फॉर्म में। सो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x², वो होता है 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। सो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²। सो इस फॉर्म में क्या होगा यहाँ पे 1/9 इंटू इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे a कौन है, a जो है वो 5/3 है और x एज इट इज x ही है। सो a यहाँ पे 5/3 है। सो क्या होगा यहाँ पे 1/2a मतलब 2 टाइम्स ऑफ 5/3, 2 टाइम्स ऑफ 5/3 log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। a मतलब क्या है यहाँ पे 5/3, 5/3 प्लस x अपॉन 5/3 माइनस x प्लस c। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5/3 है ऊपर गया तो 3/5 और ये 9 2 18 ऊपर गया तो 3/5 log ऑफ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x अपॉन 3 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 3x अपॉन 3 प्लस c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 6 18। सो 1/6 5 होता है 30 log ऑफ, यहाँ पे 3 ये जो है कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, इसलिए 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x प्लस c। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 प्लस 2x² dx। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से वहां से x² का जो कोएफिशिएंट है वो कॉमन लेंगे। क्या है यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 2 है यहाँ पे। तो क्या होंगे 2 से हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 7/2 प्लस x² बचेगा यहाँ पे इंटू dx। सो फिर से वहां पे स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे हम इसे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं √7/√2 का स्क्वायर, मतलब √7/2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और x² को ऐसे लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर इंटू dx। फिर से एक दूसरे टाइप में आया था, कौन सा टाइप है 1/a² प्लस x² के फॉर्म में दिख रहा है हमें, 1/a² प्लस x² के फॉर्म में। सो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x², वो होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ओके, तो यहाँ पे a कौन है, a जो है यहाँ पे √7/√2। सो a की जगह पे हम लिखेंगे √7/√2। तो क्या हो जाएगा हमारा I। सो I इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे इंटू 1/a। a मतलब क्या है √7/√2 मतलब 1/√7/√2। सो √2 डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर इसलिए न्यूमरेटर बन जाएगा इंटू tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज, और a क्या है √7/√2। फिर यहाँ पे क्या होगा
रूट टू कैंसिल हो जाएगा, ये रूट टू का स्क्वायर है मतलब 2, सो यहाँ पे न्यूमरेटर का रूट 2 और इसका यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 7, 2 7 होता है 14, रूट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ रूट 2 ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, इसलिए रूट 2x अपॉन रूट 7 प्लस c। सो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ऐसे ही हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल। सो थर्ड एग्जांपल क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 10 प्लस एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स। तो ये कौन से टाइप का इंटीग्रल हमें दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते थे x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा। सो यहाँ पे a की वैल्यू है 10, सो क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 10 कॉस ऑफ 2 थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सो x का डेरिवेटिव निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1 इज इक्वल टू 10 कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है 2 इंटू डी थीटा बाय dx। सो dx को इधर लेंगे तो क्या होगा, dx इज इक्वल टू यहाँ पे 10 इंटू 2, ये मल्टीप्लिकेशन है, 10 इंटू 2 मतलब क्या होता है 20, माइनस 20 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन इसलिए, इंटू साइन ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे dx की जगह पे सब्स्टिट्यूशन आ गया। सो क्या हो जाएगा हमारा आए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 10 प्लस एक्स की जगह पे आएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, सो 10 कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 10 माइनस 10 कॉस ऑफ 2 थीटा और dx की जगह पे माइनस 20 साइन ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, आए हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर से भी लेंगे और डिनोमिनेटर से भी लेंगे। सो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 10 कॉमन, यहाँ पे भी 10 कॉमन, यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू यहाँ पे एज इट इज माइनस 20 साइन ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे हमारा आई क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 10 इंटू 2 हो जाएगा 20। तो यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये टर्म एज इट इज माइनस 20 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो 20 कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस बाय साइन होता है कॉट। सो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है इसलिए, तो क्या हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा और ये कॉट ऑफ थीटा इंटू माइनस 20 साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा। यहाँ पे साइन 2 थीटा को एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, सो आई क्या था हमारा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा इंटू यहाँ पे आ गया था माइनस 20 साइन 2 थीटा। सो माइनस 20 साइन 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो इसको लिखेंगे इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा और ये माइनस 20 इंटू 2 कितना होता है माइनस 40 और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा।
तो ये -40 कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर ले लेते हैं। -40 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? हम cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा, हमने अभी भी देखा था। तो 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, इसलिए डिवाइड बाय 2 करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसको क्या होगा? 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा एज इट इज। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग करेंगे इसको, तो इसको डिनोमिनेटर सेपरेशन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। तो क्या हो जाएंगे? -40 इंटू यहाँ पे 1/2 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है? इसका इंटीग्रेशन आएगा x/2, मतलब θ/2, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल थीटा है इसलिए, इंटू θ/2 प्लस यहाँ पे cos 2 थीटा 1/2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2 थीटा, और 2 थीटा का इंटीग्रेशन अपॉन 2, सो 1 मतलब क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा हो जाएगा, और अपॉन यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 कॉमन आने के बाद क्या होगा? -40 इंटू 1/2 मतलब -20, इसका हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c। फिर क्या करेंगे? थीटा को हम यहाँ से रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा यहाँ से रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या होगा? x/10 ये होता है हमारा cos 2 थीटा। सो 2 थीटा क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से? यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x/10, तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x/10। तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, थीटा आएगा cos इनवर्स ऑफ x/10 अपॉन 2। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम थीटा को, -20 इंटू थीटा को क्या होगा? 1/2 ऑफ cos इनवर्स x/10, 1/2 cos इनवर्स x/10 प्लस यहाँ पे sin 2 थीटा है, यहाँ पे sin 2 थीटा का सब्स्टिट्यूशन यहाँ से निकालेंगे। cos 2 थीटा क्या था हमारा? x/10, सो हम टी लगाएंगे कि sin 2 थीटा क्या होता है? √1 माइनस cos 2 थीटा का स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा क्या निकलेगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सो sin थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √1 माइनस इसका स्क्वायर, मतलब x/10 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो ये आएगा हमारा सॉल्यूशन।